एनकाउंटर, गैंगस्टर, बाहुबलियों की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है। ये कहानी पावर, पॉलिटिक्स और सिस्टम की सच्चाई की है। एक ऐसा इंसान जिस पर 100 से ज्यादा केसेस थे, जिसके ऊपर हत्या, फिरौती और जमीन कब्जे के बहुत सारे आरोप थे, और वही आदमी पार्लियामेंट में बैठ के देश की न्यूक्लियर डील पर वोट करता है। आखिर कैसे? एक टांगे वाले का बेटा। कहानी शुरू होती है प्रयागराज से, जिसे पहले इलाहाबादी कहते थे। वहां पे एक गांव था, कसारी मसारी। एक गरीब टोंगा चालक के घर 1962 में जन्म होता है अतीक अहमद का। पढ़ाई में मन नहीं लगा, 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया और शुरू हुआ पहला धंधा, मालगाड़ी से कोयला चोरी करके बेचना। धीरे धीरे उसने अपने जैसे लड़कों का गैंग बना लिया और यहीं से शुरू हुआ उसका गैंगस्टर बनने का सपना। मात्र 17 साल की उम्र और पहला मर्डर केस। चांद बाबा, असली ट्रेनिंग। उस समय इलाके में एक बड़ा नाम था, चांद बाबा का। उसके इलाके में पुलिस तक जाने से डरती थी और वही बना अतीक का गुरु। और यहाँ उसने सीखा बम बनाना, हथियार चलाना और वसूली करना, और सबसे जरूरी पॉलिटिक्स में घुसना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अतीक ने अपने ही गुरु को चुनौती दे दी। पहला चुनाव और असली गेम शुरू। 1989। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये था इलाके के अंडरवर्ल्ड का पावर ट्रांसफर। एक तरफ था चांद बाबा, इलाके का सबसे बड़ा डॉन, उसके खिलाफ कभी कोई खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन दूसरी तरफ नया खिलाड़ी अतीक अहमद। अतीक अब सिर्फ छोटा गैंगस्टर नहीं था, वो समझ चुका था कि असली ताकत सिर्फ बंदूक में नहीं होती, सत्ता में होती है। और इसीलिए उसने फैसला लिया कि अब सीधा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये थी कि कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी उसे टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका नाम पहले से ही क्राइम, हत्या और गैंग वॉर से जुड़ा था। तो आखिर अतीक ने क्या किया? उसने सिस्टम को ही अपने हिसाब से मोड़ दिया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब असली टकराव शुरू हुआ, क्योंकि उसी सीट से चांद बाबा भी लड़ रहा था। ये सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी गैंग वर्सेस गैंग की, डर वर्सेस डर की। चुनाव के दौरान पूरे इलाके में लगातार फायरिंग, बमबाजी, खुलेआम धमकियां। गैंग वॉर इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र बन चुका था। कहा जाता है कि अतीक को उन राजनीतिक ताकतों का सपोर्ट मिल रहा था जो चांद बाबा को हराना चाहते थे, यानी कि सिस्टम के अंदर के लोग। एक क्रिमिनल को दूसरे क्रिमिनल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर वोटिंग का दिन आया। डर, दबाव और ताकत के बीच अतीक ये चुनाव जीत जाता है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ समय बाद चांद बाबा की हत्या हो जाती है। अब सोचो, जिस आदमी से अतीक अहमद ने सब कुछ सीखा, जो उसका गुरु था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और कुछ ही समय बाद उसको रास्ते से ही हटा दिया जाता है। इस जीत के बाद अतीक अहमद सिर्फ एमएलए नहीं बना, बल्कि उसने चांद बाबा के पूरे नेटवर्क को अपने कब्जे में ले लिया। वसूली, जमीन, गैंग, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। और यहीं से शुरू होता है अतीक अहमद का असली राज। 1989 का चुनाव सिर्फ अतीक अहमद के लिए एक जीत नहीं थी, यह था एक छोटे अपराधी से बाहुबली बनने का जन्म। बाहुबली का राज। 1989 से 2004 तक 5 बार लगातार एमएलए। आखिर कैसे? आरोप लगे कि उसने बूथ कैप्चरिंग करवाई, फर्जी वोट्स करवाए, व्यापारियों से चुनाव टैक्स लिया, जमीन कब्जाई। लेकिन एक तरफ सच ये भी है कि वो लोगों को झगड़े को भी सुलझाता था, यानी एक तरफ डर और दूसरी तरफ लोकल हीरो वाली इमेज। अब बात करते हैं इस राजनीति के बड़े खेल के बारे में। हर एक पार्टी उसे अपने साथ चाहती थी और 2004 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया, फूलपुर से, वही सीट जहां से नेहरू जी चुनाव जीते थे, और अतीक अहमद फाइनली पीएम बन गए। अब बात करते हैं राजूपाल मर्डर केस के बारे में, और यही एक टर्निंग पॉइंट था। अतीक अहमद ने एमएलए की सीट छोड़ी और अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया, लेकिन चुनाव जीत गया उसका विरोधी राजूपाल। कुछ ही महीनों बाद दिन दहाड़े हमला, 19 गोलियां और एमएलए की हत्या। इस केस में पहली बार अतीक अहमद का नाम खुलकर सामने आया। डर का साम्राज्य, 100 से ज्यादा केसेस, लेकिन सजा लगभग नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि गुनाह डर जाते थे, मारे जाते थे या फिर गायब हो जाते थे। इतना डर था कि जज केस सुनने से ही मना कर देते थे और पुलिस वाले अपने नाम की पट्टी ही उतार देते थे। न्यूक्लियर डील, सबसे बड़ा विरोधाभास। 2008 भारत और अमेरिका की न्यूक्लियर डील। सरकार को कुछ वोट चाहिए थे तो उन्होंने जेल से 6 लोगों को बुलाया, जिसमें एक नाम अतीक अहमद का भी था। सोचो, जिस पर क्रूड बम फेंकने के आरोप लगे थे, वो देश की न्यूक्लियर डील पर वोट कर रहे थे। क्या यही इंडिया का सिस्टम है? अब यहीं से होती है इनकी गिरावट की शुरुआत। 2009, 2012, 2014 लगातार चुनाव हारे, पावर कम होने लगी, लेकिन क्राइम नहीं रुका। 2016 यूनिवर्सिटी में मारपीट, 2018 बिजनेसमैन किडनैप केस। फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साबरमती जेल भेज दिया। अब बात करते हैं उमेश पाल केस की, और यहीं से इनके अंत की शुरुआत होती है। 2023 उमेश पाल, जो कि एक गवाह था, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। सीसीटीवी फुटेजेस वायरल हुए और पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। और फिर एफआईआर में नाम अतीक अहमद, उसका भाई और अतीक का बेटा। अब बात करते हैं एनकाउंटर की और सिस्टम के एक्शन की। एक एक करके शूटर्स का एनकाउंटर कर दिया जाता है और साथ ही इसके बेटे का भी एनकाउंटर कर दिया जाता है।
गैंग लगभग खत्म होने लगा और पहली बार अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी। अब बात करते हैं अतीक अहमद के आखिरी रात के बारे में, जिसका लाइव टीवी पर ही मर्डर कर दिया जाता है। बात है 15 अप्रैल 2023 की। अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। चारों तरफ मीडिया थी और तभी 3 लोग नकली पत्रकार बनकर आते हैं और कैमरे के सामने ही गोली मार देते हैं। लाइव मर्डर पूरे देश ने देखा। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये तीनों थे कौन और इनके पास इतने महंगे हथियार कैसे आए, इनको एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे पता चली। और जो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या ये सिर्फ 3 लोगों का काम है या फिर इसके पीछे पूरा एक और गैंग है। अतीक अहमद की कहानी जितनी दिखती है ये उससे कई ज्यादा गहरी है और ये कहानी सिर्फ गैंगस्टर की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की कमजोरी की, पॉलिटिक्स और क्राइम के कनेक्शन की और उस डर की जो कानून से बड़ा बन जाता है। जब कोर्ट से भरोसा उठता है तो लोग बंदूक उठाने लगते हैं और यही किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या सब कुछ सामने आ चुका है या आज भी चीजें पर्दे के पीछे छुपी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी बटन को भी प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।